संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और मेरी जानकारी के अनुसार एक देश एक चुनाव पे प्रस्ताव पास किया जाएगा। अब प्रश्न यह है कि क्या एक देश एक चुनाव आज की डेट में संभव है? बिल्कुल संभव है और यही हमारे संविधान निर्माता चाहते भी थे। जब संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तो उस समय भी प्रस्ताव आया था कि पार्षद, प्रधान, नगर पंचायत, विधायक, सांसद सबका चुनाव एक साथ होगा भारत में। और ये हुआ भी। 1963 तक ये सारे चुनाव एक साथ ही हुए। लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार ने कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। इसकी वजह से उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। अदरवाइज हमारे देश में एक देश एक चुनाव ही होता था। दुनिया में क्या पोजीशन है? दुनिया के 48 देशों में एक देश एक चुनाव होता है और वो चुनाव भी केवल संडे को होता है। वर्किंग डे में चुनाव भी नहीं होता, जिससे न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छुट्टी करना पड़े, न प्राइवेट काम, फैक्ट्रियों में काम करने वालों को छुट्टी करना पड़े, न कारपोरेट को काम करना पड़े। इसलिए 48 देशों में, अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलिविया, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, ऐसे 48 देशों में एक देश एक चुनाव होता है और चुनाव भी केवल संडे को होता है, वर्किंग डे में चुनाव नहीं होता। स्वीडन में तो फिक्स है कि हर 4 साल के बाद सितंबर के सेकंड सैटरडे को चुनाव होता है। कि मतलब अगर आज चुनाव हुआ सितंबर के सेकंड वीक में, तो 4 साल के बाद फिर से सितंबर के सेकंड संडे को ही चुनाव होगा। ये फिक्स हो रखा है। अब सवाल यह है कि भारत में कैसे होगा? यहां तो बहुत सारे विधानसभा चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुए हैं, 2023 में हुए हैं, 2022 में हुए हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए है, लोगों के हित में लिए है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए संविधान नहीं है। संविधान में तो राजनीतिक पार्टियों का नाम भी नहीं था। ये तो एक अमेंडमेंट आया, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र आ गया। अदरवाइज भारत के संविधान में पॉलिटिकल पार्टियों का एक भी बार जिक्र नहीं है। सांसदों का जिक्र है, विधायक का जिक्र है, सांसद का जिक्र है, जजेस का जिक्र है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टियों ने इस संविधान को हाईजैक कर लिया। 2-3 तरीका है एक देश एक चुनाव करने का। पहला कि 2025 में, 24 में जब लोकसभा का चुनाव हो, उसी समय देश की सारी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करा लिया जाए। और यह लीगली संभव है। क्यों? क्योंकि इस संविधान ने जो सर्वोच्च पावर दिया है वो राष्ट्रपति को दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सब राष्ट्रपति के नीचे आते हैं। और राष्ट्रपति को कुछ मामलों में असीमित शक्तियां दी गई हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह काम करने से राष्ट्र का हित है, जनता का हित है, वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों का हित है, तो वो कार्य वो अपनी असीमित शक्तियों का उपयोग करके कर सकते हैं। और वैसे भी हमने देखा है, यहां तो राजनीतिक हित के लिए पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी, आपातकाल लगा दिया गया था पॉलिटिकल फायदे के लिए। अगर पॉलिटिकल फायदे के लिए पूरे देश में आपातकाल लग सकता है, तो राष्ट्र के फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए एक देश एक चुनाव नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल। जिस शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाया था, उसी शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति पूरे देश में सारी देश की विधानसभाओं को भंग कर सकते हैं और यह कह सकते हैं अब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। दूसरा क्या रास्ता है? दूसरा यह रास्ता है कि जिन राज्यों का चुनाव अभी 2022 में हुआ है और 2023 में हुआ है, इन राज्यों को छोड़ दिया जाए। यानी 2021 तक जिन राज्यों की विधानसभा का चुनाव हो चुका है, उन सभी राज्यों का चुनाव 2024 में लोकसभा के साथ करा लिया जाए। 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, 2026 वाले, उनकी विधानसभा का टेन्योर कम कर दिया जाए, उनको भी 2024 में करा लिया जाए। तो 8 राज्य बचेंगे। यानी
2024 में जिनका विधानसभा चुनाव होना है, 2025 में जिनका विधानसभा चुनाव होना है, 2023 में जिनका ड्यू है। 12 राज्यों का तो 2023 में ड्यू है ना। अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है 2023 में, मध्य प्रदेश का होना है, मिजोरम का होना है, राजस्थान का होना है, तेलंगाना का होना है, सिक्किम का होना है, आंध्र प्रदेश का होना है, अरुणाचल का होना है, उड़ीसा का होना है, हरियाणा का होना है, महाराष्ट्र का होना है, झारखंड का होना है। टोटल 2023 में 16 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना था, लेकिन 4 राज्यों में हो गया, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक में हो गया है, 4 राज्यों का हो गया है। 16 में से 4 कम कर दीजिए तो 12 राज्यों का चुनाव तो अभी भी होना है 2023 में। इन 12 राज्यों के चुनाव कराने की बजाय इन सब की विधानसभा को इनमें 6 महीने के राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और इनका चुनाव 2024 में लोकसभा के साथ करा दिया जाए। 2024 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनको भी 6 महीने पहले करा लिया जाए। 2025 वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको भी 1 साल पहले करा लिया जाए। राष्ट्रपति के पास पावर है और कोई अगर इसको कोर्ट मामले को चैलेंज करेगा तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इस संविधान का व्याख्या करने का उसको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ही इस संविधान को व्याख्या करता है और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि जहां जनहित में, राष्ट्रहित में अगर राष्ट्रपति कोई फैसला लेते हैं तो उसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि गवर्नर्स के पास और राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास असीमित शक्ति है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह दे कि भाई हम पूरे देश में एक देश एक चुनाव के लिए तैयार हैं, गवर्नर रिकमेंडेशन भेज दे अपनी तरफ से कि भाई इन विधानसभाओं का चुनाव पहले करा लिया जाए, उन राज्यों के गवर्नर भेज दे कि हम इन राज्यों का चुनाव पहले कराना चाहते हैं। जिन राज्यों में अभी होना है 2023 में, यहाँ के गवर्नर यहाँ की विधानसभाएं प्रस्ताव पास कर दे और कह दे हम 2024 में कराना चाहते हैं। 6 महीने राष्ट्रपति शासन चल जाएगा, साल भर चल जाएगा। राष्ट्रपति शासन तो कितनी बार यहाँ लगाया जा चुका है, पॉलिटिकल कारणों से लगाया जा चुका है। अगर राजनीतिक कारणों से राष्ट्रपति शासन लग सकता है तो राष्ट्रहित में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग सकता? इसलिए मेरा मानना है एक देश एक चुनाव संभव है। पहले एक देश एक चुनाव होता था, दुनिया के 48 देशों में एक देश एक चुनाव होता है। एक देश एक चुनाव होगा तो ये जो इतनी सारी पुलिस की मैन पावर लगानी पड़ती है, कांस्टेबल से कप्तान, डीजीपी तक, नीचे क्लर्क से कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी तक, सारा आईएएस, आईपीएस, पूरा मंत्रालय, सांसद, विधायक, मंत्री, टीचर पूरे साल यही काम करते रहते हैं, कभी यहां का, कभी वहां का, कभी वहां का, कभी वहां का। फिर ये जो जाति का जहर घोला जाता है, भाषा का जहर घोला जाता है, क्षेत्र का जहर घोला जाता है, ये भी बंद होगा। भाई 5 साल में एक बार चुनाव होगा, 60 महीने में एक बार चुनाव होगा, तो जो भी ये पॉलिटिकल गर्मा गर्मी होगी 2 महीने के लिए होगी। कम से कम 58 महीने या 55 महीने तो बढ़िया पूरे देश में विकास होगा। 5 महीने थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाएगी, तू मैं हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा, नूरा कुश्ती हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन 55 महीने शांति से डेवलप विकास होगा। टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। जितना ये पॉलिटिकल पार्टियां खर्च करती हैं ये कोई अपने जेब से नहीं लाती भैया, सब यहीं के टैक्स पेयर का पैसा है। ये जितना टीचर्स के ऊपर खर्च होता है, वोटर लिस्ट बनाने में खर्च होता है, जो ड्यूटी पे खर्च होता है, जो बीएसएफ की ड्यूटी लगती है, उनके खाने पीने पे खर्च होता है, जितना पूरा पेट्रोल का खर्चा बार बार बढ़ता है, ये मंत्रियों का जो प्रचार में जो चार्टर्ड प्लेन यूज होता है, कहाँ से आता है पैसा? आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कमा के रखी अपने जेब में, कोई पार्टी के अध्यक्ष अपने जेब से खर्च करता है? आपको लगता है कि लालू प्रसाद अपने जेब से खर्च करते हैं? नहीं। जो भी पैसा है जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो चाहे डोनेशन के फॉर्म में है या पब्लिक उसमें फॉर्म में है। और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिक अथॉरिटी हैं। पब्लिक अथॉरिटी हैं तो इनको जनता के हित में काम करना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां दुकान के तरीके से चल रही हैं, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दिए तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां घर का धंधा बन चुकी हैं। करुणानिधि उसके मुख्य पहले पार्टी के मुखिया थे, अब स्टालिन हो गए। पहले अब्दुल्ला मुखिया थे, फारूक अब्दुल्ला, अब उमर अब्दुल्ला उसके मुखिया हो गए। पहले जो है इंदिरा जी उसकी मुखिया थी, बाद में सोनिया जी हो गई, अब राहुल गांधी मुखिया हो गए। तो ये जो पॉलिटिकल दुकान खोल के बैठे हैं वो नहीं चाहते इस देश में एक देश से एक चुनाव हो। लेकिन मैं देश की जनता से कहता हूँ बहुत फायदेमंद है, उठ खड़े होइए, आवाज उठाइए, सोशल मीडिया में लिखिए, पब्लिक में मांग करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव का समर्थन करिए। भारत के विकास के लिए, भारत में शांति के लिए, भारत को सबल बनाने के लिए, एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है।